एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था, अनापरस्त, मगरूर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूरजहान की पहली किस्त के बारे में। अरे वाह, कमाल की राइमिंग बिठाई है हमारे ARY ने। पहले था जाने जहान, अब है नूरजहान। वाह क्या बात है, मतलब कि सोच के रखा था क्या पहले से ही। बात कर लेते हैं ड्रामा की, तो काफ़ी अच्छा ड्रामा। मुझे पहली किस्त थोड़ी सी निराशाजनक लगी, लेकिन मैंने इसके सारे ट्रेलर्स देखे हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा भाइयों की लड़ाई होने वाली है। लगता है कि जो हमारी हीरोइन है उसका बाप मर जाएगा हमारे प्यारे से हीरो के हाथों। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि माँ काफ़ी ज़्यादा घमंडी है अपने बेटों को, मतलब कि एक होती है ना चीज़ के बेटा है तो एक मतलब कि प्राइड है, ऐसी कुछ चीज़ हमें दिखाने वाले हैं इस ड्रामा के अंदर। बेटियों के लिहाज से जो मतलब कि एक हकारत होती है कुछ लोगों के दिलों में, वो भी इसमें दिखाई जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी नूरजहां खुद ये करने वाली है कि एक औरत किस तरह से औरत की दुश्मन होती है, ये भी एक चीज़ इस ड्रामा में दिखाई जाने वाली है। तो ऑल अराउंड, क्योंकि इसका OST माइंड ब्लोइंग, जब मैंने सुना तो मैं सुनता रह गया। और फिर वो जो बांसुरी बजी है, मैं तो मतलब कि मेरा तो पैकअप हो गया सच में। कमाल का, मैंने पता नहीं कितनी बार सुना, बार बार सुनता गया और सुनता गया। काफ़ी कमाल का OST। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि ड्रामा की पहली किस्त है, मज़ा आएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि शुरुआत में कुछ इतना दम नहीं लगा। हाँ, ड्रामा में होने वाला है, ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह के ट्रेलर्स निकाले हैं, कुबरा खान और मतलब कि सास का एक अजीब व गरीब टकराव होने वाला। और मैं आपको बता दूं कि कुबरा खान की तरफ से ये मेरा पहला ड्रामा है। मतलब कि मैंने इनके किसी भी ड्रामा को नहीं देखा, मैं जानता ही नहीं हूँ, मतलब कि इनके किसी भी ड्रामा को मैंने नहीं देखा। हाँ, सुना है कि पाकिस्तान की अदाकारा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मकबूलियत इनको हासिल हुई है, लेकिन ड्रामा मैंने एक भी नहीं देखा इनका। ये पहला ड्रामा है, तो उस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था कि मज़ा आएगा। लेकिन वही बात है कि शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि मैं हमेशा बात करता हूँ एंट्रीज की, किसी की भी एंट्री खास नहीं थी। सबकी एंट्री एकदम मतलब कि ठीक है, जैसे नॉर्मल एंट्रीज नहीं होती, नॉर्मल से भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा नॉर्मल एंट्रीज थी। बस ऐसे ही इंट्रोड्यूस हो गए, कोई मतलब कि बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। तो मैं थोड़ा मतलब कि डिसअपॉइंट हो गया वहाँ पर। बुरा नहीं लगा, चलो होता है, बहुत सारे ड्रामास के अंदर इस तरह की एंट्रीज रखी जाती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दमदार ड्रामास में एंट्रीज भी दमदार ही हो, तो बुरा नहीं लगा। लेकिन हाँ, एक छोटी सी मायूसी हुई कि यार थोड़ी एंट्रीज अगर बढ़िया होती तो मज़ा आ जाता। इसके अलावा और भी जो चीज़ है कि शुरुआत काफ़ी ज़्यादा हल्की रखी है ARY ने, और इसके मोस्ट ऑफ ड्रामास में ये होता है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि जिस तरह के ट्रेलर्स निकाले थे, मुझे लगा था कि शुरुआत में ही कोई दमदार धमाका देंगे, लेकिन हम TV ने अपनी परंपरा बाकी रखी। हर ड्रामा में वो शुरुआत एकदम ठंडी से करता है और फिर बाद में जाके उसमें जो है गर्माहट ला के आता है। तो जिसमें भी यही है कि शुरुआत एकदम ठंडी सी की है, शांति है, सोबरनेस है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है डेवलप किया जा रहा है। इसके ऊपर स्टोरीज़ के जो मतलब के पर्दे हैं वो हटाए जा रहे हैं कि कौन किससे क्या रिश्ता रखता है, कौन किससे कितनी हसद रखता है। जैसा कि हमारी प्यारी सी जो कहते हैं ना नूरजहान है, वो अपनी बहुओं को किस तरह से बांध के रखना चाहती है, नौकर घर में काम करे उन्हें पसंद नहीं है, सारा काम, इतना बड़ा घर। और मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा घर है और सारा काम बेचारी एक औरत करती है, और उससे फिर मतलब कि डिमांड भी देखो कि तुम सज धज के क्यों नहीं घूमती, सज धज के काम किया करो। वाह, मतलब कि अगर मैला ही होना है बाल में तो सज धजने का मतलब क्या है। बेचारी के बाल भी, और मैं भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि जब शुरुआत हुई तो बेचारी हमारी बहू का जो मतलब कि हालत थी, मैंने देखा और मैं सोचता रह गया कि यार ये क्या है, मतलब कि ये क्या है। मतलब कि एंट्रीज तो दूर की बात है, जैसा कि मैंने कहा कि बाल बिखरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है, नौकरानी है क्या है। और अब पता चल रहा है कि बेचारी सारे काम, मतलब कि बर्थडे था उसका, लेकिन सास का भी बर्थडे था तो बेटों ने सास को तरजीह दे दी। अच्छा, तरजीह देना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पूरी तरह से मतलब कि साइड पर ही कर दिया। ये तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। अरे चलो, माँ से मोहब्बत है, हम भी करते हैं हमारी माँ से मोहब्बत, बर्थडे मनाते हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जितना बड़ा केक था, एक छोटा सा हाथ अगर उसको लगवा देते तो क्या ही बिगड़ जाना था। या फिर अगर हाथ नहीं लगवाना था तो एक छोटा सा केक ला के वहाँ पर रख देते, कुछ भी हो सकता था। लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब कि वो जो एक
माँ वालापन है, वो एक जो मम्मास बॉय वाली फीलिंग है वो मतलब कि दिखानी थी, और काफ़ी तगड़ी फीलिंग है ये हमने देख ली कि बड़ा भाई तो पूरी तरह से मम्मास बॉय है। दोनों छोटों का तो मालूम नहीं, लेकिन बड़ा तो है, छोटे भी है, दिखा कि जिस तरह से माँ को लेकर घूम रहे, माँ के साथ घूम रहे, माँ की सुन रहे, माँ की मान रहे, तो तीनों ही मम्मास बॉय है। लेकिन और मम्मास बॉय होना कोई बुरी बात भी नहीं होता, हाँ, लेकिन मम्मा के चक्कर में बीवियों को भूल जाना जिस तरह से भूल गया था बड़ा, वो मतलब कि वो ज़रूर बुरी बात है। तो लेकिन बड़ा कुछ ज़्यादा ही है, वो दिखा के बड़ा तो कुछ अलग ही लेवल पे है कि वो तो माँ का बस हुक्म है, हरफ़ आखिर है उसके लिए। वो दिखा के जिस तरह से बीवी ने अपोज़ किया कि यार बर्थडे तो मेरी भी थी, मुझे भी विश कर देते, मुझे भी मोहब्बत कर देते, मुझे गिफ्ट दे देते, माँ से कहने का इंतज़ार क्यों करते हो। लेकिन तभी बड़ा भड़क गया, कहने लगा कि तुम्हारा और माँ का कोई मुकाबला नहीं है, बकवास बंद करो अपनी। आए हाय हाय, बीवी बेचारी मतलब कि देखती ही रह गई, और मैं बीवी को देखता रह गया कि ये क्या मतलब कि घर की बहू है कि नौकरानी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब छोटे घरों लोग काम करते, बड़े घरों में भी बहुएं काम करती है, तो पहली बार देख रहा हूँ किसी ड्रामा के अंदर इस लेवल पे कि एक भी नौकर नहीं है, झाड़ू भी खुद ही मारना है, पोछा भी खुद ही करना है। मतलब कि पहले सीन में ही दिखा दिया कि केक पहले तो उठाया, टेबल उठाया, उसके बाद झाड़ू लगाए, उसके बाद बर्तन धोए, तो सारे काम बेचारी एक ही औरत कर रही है। बहुत मतलब कि अजीब व गरीब चीज़ लगी मुझे कि इतने बड़े घर के अंदर भी ये चीज़ें हो रही है, आय हाय है। तो मतलब कि अच्छा लगा, चलो कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं हमारी कुबरा खान की। तो क्या ही बात करें, कुछ ज़्यादा रोल था ही नहीं, बस एंट्री हुई, उसके बाद थोड़ी बहस हो गई हमारे प्यारे से भाभी और देवर के बीच, और कोई कह नहीं सकता कि इनके बीच की बहस है कि ये भाभी और देवर बात कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा हसद की निगाहों से देखता हुआ देवर कहता हुआ कि तुम मेरे पैर की जूती बराबर हो, बोला नहीं लेकिन बातें सारी उसकी वही थी, कहते हुए कि सैयद है हम और तुम जैसे घटिया लोगों का खून हमारे खून में मिल गया। ये वो सही बात है कि तुम तो बहुएं भी अपनी तरह थर्ड क्लास लेकर आ रही हो, लेकिन हमारी प्यारी सी भाभी कहती है कि थर्ड क्लास नहीं, मिडिल क्लास है, और छोटी की शादी तो हायर क्लास में करूँगी, और मुझे मालूम है कि वो किससे करेगी, हम सभी जानते हैं। मज़ा आएगा वो देखने में, और मज़ा आया, क्या कहूँ मैं, बस थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जैसा कि मैंने कहा, लेकिन मज़ा तो आया फिर भी। एक और चीज़ जो इस ड्रामा में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि जो हमारी हाजरा यामीन का जो कैरेक्टर है वो एकदम चुप था, जिसे सांप सूंघ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये कैरेक्टर क्या है। बाप मर गया है, चलो हम समझ में आता है कि चुप हो सकती है, लेकिन रिश्ता तय हो गया फिर भी मुंह पे 12 बजे हुए, कुछ मतलब कि समझ नहीं आ रहा। ट्रेलर्स के अंदर भी इनके मतलब के मुंह पे 12 बजे हुए, बस एक दो ही सीन्स थे ट्रेलर्स के अंदर जहाँ पे ये हंस रही है बैठ के हमारे अली रहमान की साइड में। लेकिन अभी तो मतलब कि यार मतलब चलो बाप मर गया फिर भी यार रिश्ता तय हुआ, थोड़ी तो खुशी दिखा दो। तो काफ़ी ज़्यादा अचंभित करता हुआ एक कैरेक्टर, और मैं सोच रहा हूँ कि इस कैरेक्टर में शायद कुछ ना कुछ होगा, इसके साथ कुछ मज़ा, कुछ इंटरेस्टिंग करने का इरादा है, क्योंकि शुरुआत में जो कैरेक्टर ठंडे दिखते हैं और बाद में जाके वो धमाका करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी बिल्कुल वैसा ही कोई कैरेक्टर होने वाला है। तीसरी तरफ हम बात करें हमारे बिछोड़े भाई की, तो बिछोड़ा भी एकदम बिछोड़ा ही है। जिस तरह से बिछोड़े के ऊपर एक नीचे एक होता है, उसी तरह से आजू बाजू भी एक एक रखने का वो सोच रहा है कि एक इस तरफ अच्छी लगेगी, एक इस तरफ अच्छी लगेगी, और काफ़ी ज़्यादा आशिक मिजाज भी है। तो इसकी भी शादी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तय कर दी है। तो अब देखेंगे कि अम्मी जान किस तरह से इसको तरसाती है इसकी मोहब्बत के लिए, और वो तो हमें मतलब कि पता ही चल गया है, ट्रेलर्स में भी पता चल गया था कि जिस तरह से इसकी बोल्टी बन जाती है अम्मी जान के सामने। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी अपोजिशन, कोई भी मतलब कि कुछ भी करने वाला है, ये शादी करेगा, सीधी सी बात है। अगली किस्त की ही बात कर लेते हैं। अब अगली किस्त की बात करें तो वही बात है कि हमारी प्यारी सी नूरजहान अपने छोटे बेटे की शादी हमारी कुबरा खान से करवाने की कोशिश में लग चुकी है। उन दोनों के बीच की टाइमिंग को सेट किए जा रही है, और किसी भी तरह से कुबरा खान को अपने घर की बहू बनाने की कोशिश कर रही है ताकि अपने देवर को नीचा दिखा सके। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा बिचौला भाई बिचौड़ा बना हुआ है माँ के बीच, और हमारी प्यारी सी न्यारी सी, अच्छा उनका नाम क्या है, शायद ज़ारा या ऐसा ही कुछ नाम है, माहा, हाँ माहा और माँ के बीच बेचारा बिचौड़ा बन चुका है। कुछ ज़्यादा टेंशन ले रहा है, किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहा है शादी से, लेकिन माँ तो माँ है। ज़रा भी वो कुछ कह देता है कि माँ मुझे शादी, लेकिन शादी तक बात आती है तो माँ पूरी नहीं होने देती, और किसी ना किसी को टरखा देती है। कभी वॉचमैन को टरखा देती है, कभी जो है हमारे प्यारे से मैनेजर को टरखा देती है, कभी भाई को टरखा देती है, तो कभी हमारी प्यारी सी बहू को टरखा देती है। कहा कि तुम जगले कर नहीं आई,
मैनर्स नहीं है, और बस वही हमारा बिचौला बिचौला बन जाता है। बात वहीं पर ख़त्म हो गई। तीसरी तरफ बड़ा, तो जैसा कि मैंने कहा कि बड़े को बात की कि मेरे लिए कुछ करो भाई, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ भाई, लेकिन बड़ा कहता हुआ कि मोहब्बत सिर्फ माँ से करनी चाहिए, और तो आने जाने वाली चीज़ है। आए हाय हाय, क्या डायलॉग मारा है, मज़ा आ गया, कमाल का डायलॉग और मज़ा आया। और क्या कहूँ मैं दोस्तों, ड्रामा अच्छा था। हाँ, पहली किस्त काफ़ी ठंडी थी, लेकिन ARY की गलती नहीं है, वो अपने ड्रामास की पहली किस्त ठंडी रखती है। ये मेरी गलती है कि मैंने कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। लेकिन अगर आप ट्रेलर्स और OST देखेंगे तो आप भी एक्साइट ज़रूर हो जाएंगे। तो खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू। जाने जहान के बाद अब नूर जहान। मैं अपने बेटों की वजह से सर खा कर चलती हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी किसी भी बात की नफी कर सके।